हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट कर ली थी। अब जो है इस एक्सरसाइज पूरी की पूरी चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। अब इसके सिर्फ एग्जाम्पल रह गए हैं एक्सरसाइज 8.4 के। चलिए तो आइए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 8.4 के एग्जाम्पल। कैश एग्जाम्पल नंबर 12, अनुपात cos A tan A sec A को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 8.4 का, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से होना है। हमें क्या करना है कि हमें जो है कॉस ए इन सबको किसके टर्म में लिखना है, साइन ए की टर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है ये 14 एक्सरसाइज 8.4 का, तो सॉरी 12, एग्जाम्पल 12 है। चलिए शुरू करते हैं। साइन ए को हमें जो है सभी की फॉर्म में लिखना है, साइन कॉस टेन उस समय। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से जो है साइन क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है लंब, एक अगर हमने इधर मान लिया ए बी सी, तो साइन ए के सामने वाला लंब यानी लंब की वैल्यू हो गई साइन ए, और साइन ए के नीचे 1, कर्ण की वैल्यू हो गई 1। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार की वैल्यू निकालेंगे। पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सभी को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण, कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1, यानी ये हो गया 1 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब की वैल्यू हमारी यानी ये हो गया साइन ए, और आधार हमारा जो बचा है उसे हमें निकालना है ए बी का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जो है ए बी की वैल्यू निकालनी, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा कि स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो ए बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए थी, जो साइन के पदों में चाहिए थी। सबसे पहला है हमारा कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए के लिए आधार हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कर्ण की वैल्यू हमारी 1, यानी ये कॉस ए की वैल्यू आ गई साइन ए की टर्म में। अब जो हम क्या निकालेंगे, हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है टेन ए। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है, ए के हिसाब से लंब हो गया साइन ए, और आधार हमारा हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से हमें अगला वो है सेक ए। सेक ए की वैल्यू चाहिए हमें टेन ए की साइन ए के पदों में। तो हम क्या करेंगे, सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, लाल बटे कक्का से ही हम पता कर सकते हैं। तो कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक ए के लिए, कर्ण होगा 1 और आधार हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा है एग्जाम्पल 13। सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल 13। इसमें हमें क्या कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए, इसे बराबर 1 के प्रूफ करना है। हमने LHS ले ली, मैंने तो आपको शुरू से ही बताया है कि हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरी प्रॉब्लम को। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक कॉस ए। सेक कॉस का उल्टा होता है तो 1 अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन ए ऐसा का ऐसा ही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में सेक है, तो सेक को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुई, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस साइन ए और अपॉन में आ गया हमारा कॉस ए। ठीक है, ये इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में हम देखें तो कॉस ए एलसीएम आ रहा है, तो कॉस ए एलसीएम हो गया तो ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद। अब 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 1 है यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर अपॉन नीचे कॉस ए की मल्टीप्लाई तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब हमें क्या है, हमें RHS में प्रूफ करना है 1 के, यानी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होने चाहिए। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है
स्टार्टिंग से बहुत स्पेशल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के, 1 के बराबर होता है। हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रोक लिया और ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर ए के। यहाँ पे भी हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो इसकी हम जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारा कॉस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसे ही है। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, 1 आ गया जो कि हमारा RHS था, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इजिकल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें जो है हमारा दोनों तरफ हमें साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा, LHS और RHS को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा LHS ले लेते हैं पहले हम। LHS है हमारे पास कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन नीचे है कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, हमने LHS ले लिए। RHS में हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है उसे हम बाद में देखेंगे। चलिए कॉट ए शुरू करते हैं। तो कॉट ए को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉट हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ये तो हमारा कॉस की टर्म में, तो इसे ऐसे रहने दे, कॉस ए अपॉन कॉट को लिख लेंगे यहाँ पर भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस इधर कॉस ए है, ये ऐसा का ऐसे रहने देंगे कॉस ए। अब देखो दोनों तरफ ऊपर से हमें कॉस ए कॉमन आ रहा है, कॉस ए कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस ए जब हमने कॉमन लिया तो 1 अपॉन साइन ए माइनस यहाँ पर कॉस ए, इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा, कॉस ए बाहर चला गया तो हमारे पास 1 रह गया अपॉन, इसी तरीके यहाँ पर भी कॉस ए बाहर निकल जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास? 1 अपॉन साइन ए माइन प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर भी 1 होगा इसके मल्टीप्लिकेशन में, कॉस ए बाहर चला गया तो 1 रह गया, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। अब इस तरीके 1 अपॉन साइन ए किसका उल्टा होता है? ये कॉसेक ए का, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। देखिए यही हमें RHS में प्रूफ करना था, ये तो है इसी तरीके से सॉल्व हो गया। अदरवाइज हम LCM लेते और उससे भी सॉल्व हो जाता, फिर RHS भी सॉल्व करते, लेकिन हमने देखा 1 अपॉन साइन है कॉसेक होता है जो कि हमें आंसर में दिखाई दे रहा है, तो हमने उसी तरीके से इसे सॉल्व कर लिया। बड़ा सिंपल निकला ये तो। चलिए ठीक है, अगर नहीं होता तो हम जो है इसे RHS को भी साइन और कॉस में करते और इसे सॉल्व कर लेते। ठीक है, अब एग्जाम्पल 15 जो है इम्पॉर्टेंट है और लॉजिकल है, स्पेशल भी है। एक इसी तरीके का क्वेश्चन आपका पहले भी आया था 5 के किसी पार्ट में, तो उसी तरीके से इसमें हमें कह रहा है कि आपको सेक स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। मतलब ये आपको यूज़ करना ही करना है इसे प्रूफ करने के लिए। चलिए ठीक है, हमारा इसमें दे रखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और ये बराबर दिखाना है हमें 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। चलिए ठीक है, अब देखिए हमें सेक वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो सेक और टेन आना चाहिए। तो सेक और टेन के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि सेक कब आएगा? जब हमारा 1 अपॉन कॉस होगा, और टेन कब आएगा? जब साइन अपॉन कॉस होगा। यानी दोनों सिचुएशन में कॉस नीचे है हमारे, तो हम क्या करेंगे? दोनों ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देंगे, LHS ले लेंगे। ठीक है, LHS मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसे इधर अलग लाइन में लिख लेंगे LHS। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के नीचे कॉस को अलग अलग लिख लें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा, और ये लंबी लाइन, ये डिवाइड वाली वाली लाइन इधर, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा। हमने क्या किया है? ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया है। अब जब दोनों तरफ हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया तो अब हम क्या करेंगे? इनके नीचे सबको अलग अलग कर लेंगे। इसी तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो साइन थीटा के नीचे अलग कर लेंगे अपॉन में कॉस थीटा, इसी तरीके से माइनस कॉस थीटा के नीचे अलग कर लेंगे कॉस थीटा, और 1 के नीचे अलग आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा ये साइन थीटा के नीचे अपॉन कॉस थीटा अलग, और यहाँ पर कॉस थीटा के नीचे, यहाँ पे थीटा छूट गया है, कॉस थीटा के नीचे कॉस थीटा अलग, और माइनस 1 के नीचे कॉस थीटा अलग। ठीक है, अब देखते हैं अगली लाइन में क्या होता है। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा हमारा टेन थीटा, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 प्लस
1 अपॉन कॉस थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा अपॉन में, ठीक है, ये आ गया। अब साइन नीचे वाले आते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बन गया टेन थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 1, और माइनस के 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा में। अब हमने जो है देखिए इसी फॉर्म में आ गया हमारा सेक कॉस 10 में, ठीक है, इक्वल। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल वाले उन्हें पहले लिख लेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, -1 इधर और रीअरेंज कर लेंगे, और टेन थीटा और इसके पास ले आएंगे माइनस का सेक थीटा और +1। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था 5 का कोई सा पार्ट था वो, तो उसी तरीके से हम करेंगे। हमने क्या किया था, लास्ट वाला 1 जो है उसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई थी। यहाँ पर जो है हम लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, तो हम इस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 के। तो हम इस 1 की जगह पर ये लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमारा ऐसा का ऐसे रहेगा, माइनस इसकी जगह हम लिख लेंगे 1 की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना था, हमने कर लिया। अब अपॉन में नीचे नहीं करना, नीचे बिल्कुल ऐसा कैसा एज इट इज़ ऐसे ही लेने देंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इसमें क्या होगा, माइनस की अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो जब माइनस की अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये बन जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, जो प्लस वाला हमने उसे पहले लिख लिया, और सेक स्क्वायर थीटा को बाद में लिख लिया क्योंकि ये माइनस का बन जाएगा, अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब अगर हम इतना इतना ध्यान दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है ये फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी के ये फार्मूला बराबर होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी टेन थीटा और बी की वैल्यू होगी सेक थीटा, बीच में प्लस का नाम यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी यानी टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया हमने, और इधर ये हमारा ऐसा कैसे ही टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 ऐसा कैसे ही। अब हम इन दोनों में देखें तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा और टेन थीटा प्लस सेक थीटा दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर जो है इसमें टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमने कॉमन ले लिया। जैसे हमने टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा बाहर चले गया, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 1 रह जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर हमारा टेन थीटा सेक थीटा बाहर ले गया, तो इधर रह गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम देखें तो यहाँ पर टेन थीटा माइनस सेक +1, यानी बिल्कुल वही चीज़ है जो इस ब्रैकेट में है, वही चीज़ ऊपर वाले ब्रैकेट में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये अगली लाइन में रीअरेंज करके। तो इस तरीके से हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यही प्रूफ करना था हमें, अरे नहीं, यहाँ पर तो हमें 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है, प्रूफ ये करनी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, हमने नीचे जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर ली। अब जब नीचे हमें मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। हो सकता है एग्जाम में यहाँ तक ही पूछा जाए तुमसे टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्रूफ करना हो, लेकिन अगर आगे करने के लिए आ गया है तो चलिए हमने क्या करा, ऊपर नीचे एससी से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, ए की वैल्यू सेक थीटा और बी की वैल्यू टेन थीटा, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें हमने ए प्लस बी ए माइनस बी ये वाली प्रॉपर्टी लगा ली डबल से, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ पर तो ऊपर ये बन गया, और नीचे हमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी, क्योंकि हमें नीचे जो प्रूफ करना है वो हमें ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये बराबर है 1 के, तो ऊपर आ गया हमारा 1 और अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ये RHS के बराबर आ गया, हैंस प्रूव। ठीक है, तो आज जो है हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है, और सभी क्वेश्चन और सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो है हम इसकी एक वन शॉट आंसर वीडियो बनाएंगे, जिसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और हमने जो पहले एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो 8.4 का इस्तेमाल करके हम उन्हें किस तरीके से आसान बना सकते हैं,
तो वन शूट में हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, तो आज जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और चैप्टर या किसी टॉपिक के बारे में पूछना हो तो आप जो है कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।